Assalamualaikum students, welcome to your science class and I am your science teacher Miss Sumbal. I hope you are all fine with the grace of Allah Almighty. Let's we start our unit number 1, the human body. Human body means इंसानी जिस्म. ठीक है, ह्यूमन का मतलब होता है ना इंसान और बॉडी का मतलब जिस्म, यानी ह्यूमन बॉडी मीन इंसानी जिस्म. थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. The body has many parts, bones, joint, muscle and organs. आपको पता है ना कि आपकी जो बॉडी है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं. उन पार्ट्स में इंक्लूड हैं बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स एंड डिफरेंट ऑर्गन्स. ठीक है, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस. यानी जो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. We have 5 senses: sight, smell, hearing, taste and touch. हमारे पास 5 senses हैं. वो कौन सी हैं? देखने की, स्मेल करने की, सुनने की, टेस्ट करने की और टच करने की. The body needs rest, air, water, food and exercise. आपको पता है जब आपकी बॉडी इतने सारे फंक्शन परफॉर्म करती है तो उसके बदले में उसे कुछ रेस्ट की ज़रूरत होती है, उसे फूड चाहिए होता है, उसे ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसे वाटर चाहिए होता है और उसे एक्सरसाइज चाहिए होती है. यू विल लर्न दैट द बॉडी कंटेन्स मैनी ऑर्गन्स. यानी आपने पढ़ा है कि जो आपकी बॉडी है वो बहुत सारे ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है. ठीक है, द ऑर्गन इनेबल द सिस्टम ऑफ द बॉडी टू फंक्शन. यानी जो आपकी बॉडी के ऑर्गन हैं वो आपकी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस आपकी बॉडी परफॉर्म कर रही है ना, तो वो ऑर्गन उसको हेल्प आउट करते हैं. यानी ऑर्गन्स की हेल्प से ही वो अपनी बॉडी जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकती है. ठीक है, द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. कंट्रोल सेंटर का मतलब होता है कि वो पॉइंट जो सबको कंट्रोल कर रहा है. तो ब्रेन को आप कंट्रोल सेंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपकी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. ठीक है, Your body is like a wonderful machine. It can do hundreds of different jobs. कहने जो आपकी बॉडी है वो बिल्कुल एक मशीन की तरह है. क्यों मशीन की तरह है? It can do hundreds of different jobs. क्योंकि आपकी बॉडी बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है. These jobs are done by different organs and systems. यानी ये जो जॉब्स हैं या ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो काम है ये डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू हो रहे हैं और डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू हो रहे हैं जो कि आपकी बॉडी में मौजूद हैं. द ऑर्गन एंड सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बट दे ऑल वर्क टुगेदर. कह रहे हैं कि जो आपकी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट काम कर रहे हैं लेकिन ये सब कुछ वो अकेले नहीं करते. यानी मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर या मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स या मुख्तलिफ सिस्टम्स ज्वाइन होके कंबाइन होके कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, नीचे आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें बच्चे जो हैं वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं. ठीक है, आपने इसको ऑब्जर्व करना है. विच ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर दीज चिल्ड्रन यूजिंग. कह रहे हैं कि इस पिक्चर में जो चिल्ड्रन खेल रहे हैं वो अपना कौन सा ऑर्गन या कौन सा ऑर्गन सिस्टम इस्तेमाल करें. यानी ड्यूरिंग प्लेइंग ये अपनी बॉडी का कौन कौन सा पार्ट या कौन कौन सा ऑर्गन इस खेल के लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, ये आपने इस चीज को ऑब्जर्व करना है. ठीक है क्लास, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. ह्यूमन ब्रेन जो हमारा कंट्रोल सेंटर है उसके बारे में पढ़ लेते हैं. द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. इट कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम एंड ऑर्गन्स. यानी जो हमारा ब्रेन है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है जो कि हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम्स को या ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है. डू यू नो The brain is about 73% water. That is why it is so important to make sure you drink plenty of water. If you don't, it can affect your ability to pay attention and learn. यानी जो आपका ब्रेन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ताकि वो एक्टिवली काम कर सके. इसलिए आपसे कहते हैं ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए. जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा और वो ज़्यादा अटेंशन से ज़्यादा एबिलिटी होगी उसकी काम करने की. वो ज़्यादा एक्टिवली आप काम कर सकोगे. ठीक है, आप यहाँ पर ये ब्रेन देख लें. इसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं. ये नंबर 1 है सेरिबरम.
सेकंड है सेरिबेलम एंड थर्ड वन इज मेडुला। हम पहले देख लेते हैं कि सेरिबेलम क्या करता है। सेरिबेलम कंट्रोल्स मेमोरी एंड थिंकिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, साइट एंड हेयरिंग। यानी जो आपका सेरिबेलम है वो आपकी मेमोरी बनाता है और आप में थिंकिंग पावर डालता है। इसके अलावा जिन ऑर्गन को ये कंट्रोल करता है वो हैं टेस्ट, स्मेल, टच, साइट एंड हेयरिंग। यानी जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो आपकी सेंसेस हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम आपके मसल्स को कंट्रोल करता है, जो आपकी बोन्स के साथ अटैच होते हैं ना, जो उसको आपकी बोन्स को मूव करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ये उनको कंट्रोल करता है। ठीक है। थर्ड वन इज मेडुला। मेडुला है एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट, स्टमक, किडनी एटसेट्रा। यानी आपकी वो एक्टिविटीज जो आपके अपने कंट्रोल में नहीं है, इवन आप सो रहे होते हो तो तब भी आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो अपना काम करते रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? जिस तरह हार्ट, स्टमक, किडनी, ये अपना काम 24 आवर्स करते रहते हैं। और इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? इनको ब्रेन का जो पार्ट मेडुला है वो कंट्रोल आउट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है द सेंस ऑर्गन्स। अब हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दीज हेल्प अस टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस। यानी सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से हम अपने जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है या जो हमारी सराउंडिंग्स है, हम उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है। द सेंस ऑर्गन्स टेक इन इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू आवर ब्रेन सो दैट वी कैन बी अवेयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। यानी जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं वो जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं वो मैसेज सेंड करते हैं ब्रेन को। देन ब्रेन आपको बताता है कि आपने क्या सुना, क्या देखा या क्या आपने फील किया। ठीक है। आवर सेंसेस आर इम्पोर्टेंट, दे हेल्प टू कीप अस सेफ फ्रॉम डेंजर। हमारी जो सेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, बहुत ज़्यादा अहम है। उन्हीं की मदद से हम डेंजर से बचे रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं, सेफ रहते हैं। Do you know eyelashes help keep the eyes clean by collecting small dirt and dust particles floating in the air. They also protect the eyes from strong sunlight. यानी जो आपकी eyelashes हैं वो आपकी आईज को क्लीन रखती हैं ताकि आपकी आईज में कोई डर्ट पार्टिकल ना जाए। ठीक है। और दूसरा वो क्या करती हैं कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनशाइन होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो आपकी आइज़ के लिए हार्मफुल होती है, उससे आपकी आइज़ को प्रोटेक्शन देती हैं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं आइज़ के बारे में। व्हेन द आइज सी समथिंग, जब भी आंखें कुछ देखती हैं, दे सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। फ़ौरन से ये मैसेज आपके ब्रेन को भेजती हैं। द ब्रेन टेल अस व्हाट वी आर सीइंग। और फिर ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या देखा है। ठीक है। उसके बाद ईयर है। द ईयर रिसीव साउंड फ्रॉम आउटसाइड, द साउंड्स आर कैरिड टू द ब्रेन। यानी आपका जो ईयर है वो बाहर से कोई आवाज़ सुनता है और उसके बाद ये मैसेज जाता है आपके ब्रेन के पास। द ब्रेन टेल अस व्हाट इज़ मेकिंग द साउंड एंड वेयर द साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम। यानी आपका ब्रेन फिर आपको बताता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है और कहाँ से आ रही है। Our ears enable us to hear and also help us to keep on balance। यानी हमारे जो कान हैं, एक तो वो हमें सुनने की ताकत देते हैं, दूसरा वो हमें बैलेंस रखते हैं। बैलेंस किस तरह से कि आपने कब किस टाइम क्या रिएक्ट करना है, इस तरह से आपको ये बैलेंस देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज पर देखें। नोज़। नोज़ है मैनी थिंग्स गिव ऑफ स्मेल्स, सेंट्स एंड ऑर्डर्स। कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी स्मेल होती है, अच्छी भी हो सकती है यानी सेंट्स खुशबू वाली स्मेल भी हो सकती है, एंड ऑर्डर्स यानी बदबू भी हो सकती है, बुरी स्मेल्स भी हो सकती हैं। दीज स्मेल्स ट्रैवल थ्रू द एयर। यानी ये जो स्मेल्स हैं ये हवा में ट्रैवल करती हैं, यानी ये हवा में मौजूद होती हैं या कहीं से हवा में शामिल हो जाती हैं। द नर्व्स इन द नोज रिसीव दी स्मेल। आपकी नोज के अंदर कुछ नर्व्स हैं जो कि उस स्मेल को सूंघ लेती हैं या फील कर लेती हैं। द ब्रेन टेल अस इफ द स्मेल्स आर प्लेजेंट और नॉट। इसी तरह से जब आपकी जो नोज़ की नर्व्स हैं वो मैसेज ब्रेन तक भेजती हैं तो ब्रेन आपको बताता है कि ये स्मेल अच्छी है या बुरी। उसके बाद आ जाती है टंग।
The tongue help us to taste things. The tongue is covered with tiny pores which taste different things. यानी कि जो टंग है वो हमें हेल्प आउट करती है हम चीज़ों को चख सकें यानी टेस्ट कर सकें। और हमारी ज़ुबान पर छोटे छोटे से पोर्स बने होते हैं। आपने कभी अपनी ज़ुबान को टच किया होगा तो वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है, वो थोड़ी आपको रफ सी फील होती है। वो क्या है, वो पोर्स हैं आपकी ज़ुबान पे। वी कैन टेल इफ समथिंग इज स्वीट, सोर, बिटर, सॉल्टी और हॉट। और टंग की हेल्प से हमें पता चल जाता है कौन सी चीज़ कड़वी है, मीठी है, फीकी है या खट्टी है। द टंग आल्सो हेल्प अस टू टॉक। और टंग एक और काम हम क्या करती है, हमें हेल्प आउट करती है कि हम बोल सकें, हमें बोलने में मदद देती है। ठीक है, उसके बाद आगे स्किन। द स्किन हेल्प अस टू फील। जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द स्किन आर द एंड ऑफ नर्व्स। कह रहे हैं स्किन की मदद से हम फील कर सकते हैं। आपकी स्किन की जो लास्ट लेयर है ना, उसके नीचे की एक लेयर है जहाँ पर नर्व्स प्रेजेंट है। वो क्या करती हैं, व्हेन वी टच समथिंग, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं, द नर्व एंडिंग सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। तो हमारी जो नर्व्स हैं वो फ़ौरन से मैसेज ब्रेन को भेजती हैं। वी कैन फील हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन। तो हम अपनी स्किन के ज़रिए क्या क्या चीज़ें फील कर सकते हैं, हीट यानी कोई गर्म चीज़ हो, कोल्ड कोई ठंडी चीज़ हो, प्रेशर एंड पेन हमें पेन भी फील होता है और हमें प्रेशर भी फील होता है। वी कैन फील इट समथिंग इज़ हार्ड और सॉफ्ट। और हम ये भी फील कर सकते हैं कि कोई चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है। नीचे आपका कंसेप्ट चेक है, विच सेंस ऑर्गन्स वुड बी इन्वॉल्व इन सेंसिंग दीज चेंजिंग। के आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने बताना है कि इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए या सेंस करने के लिए हम अपने कौन से ऑर्गन्स यूज़ करते हैं। वाइल यू आर स्लीपिंग देयर इज़ अ सडन चेंज इन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर में अगर चेंज आ जाता है तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर चेंज हो गया है। ये चीज़ कौन सी चीज़ ये फील करेगी, ये फील करेगी आपकी स्किन। यानी आपकी स्किन को फील होगा कि जो टेम्परेचर है उसमें क्या चेंजिंग आई है। वाइल सर्चिंग इन अ बैग फॉर अ बुक, अ पिन प्रिक्स योर फिंगर। यानी अगर आप अपने बैग में से कुछ ढूंढ रहे हैं और आपको फ़ौरन से एक पिन चुभ जाती है तो ये चेंज किसको फील होगा या ये पेन किसको फील होगा, तो ये भी आपकी स्किन को फील होगा। और आपका ब्रेन आपको बताएगा कि आपको क्या चीज़ चुभी है या ये पेन क्यों हो रहा है। ठीक है, वाइल यू आर इन योर बेडरूम समवन कम्स थ्रू द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस। कह रहे हैं कि अगर आप अपने बेडरूम में मौजूद हैं तो अगर कोई आपके कमरे में आता है या आपके घर में दाखिल होता है तो आपको कैसे पता चलेगा, तो ये आपके ईयर्स को पता चलेगा, क्योंकि आपके ईयर्स जो हैं वो उस साउंड को सुन लेंगे और आपका ब्रेन आपको बता देगा कि किस तरह का साउंड है और कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ट्राई टू राइट अ शॉर्ट सेंटेंस while कीपिंग योर आइज क्लोज्ड एंड कवर्ड विद योर अदर हैंड, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन योर राइटिंग। कह रहे हैं कि अगर आप लिखते हुए अपनी आइज को कवर कर लें तो आपके लिखने में क्या फ़र्क आएगा, ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। आप इसको अपने ओपिनियन के मुताबिक आंसर। यहाँ तक आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अदर हाफ एंड एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, अल्लाह हाफिज़।